नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरंडी, चीनी और जीरे की। साथ ही जानेंगे अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान धान, मूंग और मूंगफली के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। लेकिन आइए बुलेटिन की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं मक्का के बाजार से। बता दें आपको कि इन दिनों मक्का की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर इसकी बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक कुल मक्का की खेती 10 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 3,53,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 9 दिसंबर तक रबी मक्का की बुआई 10,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 6,95,000 हेक्टेयर में हुई थी। बात भाव की करे तो एक्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में 15 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 1,970 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,970 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 दिसंबर को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 1,900 रुपए पर हुए, जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 15 दिसंबर को मक्का का भाव था 1,800 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदों में 134 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,934 रुपए पर। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 15 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,650 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,550 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 दिसंबर को मक्का का भाव रहा 2,340 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2,330 रुपए पर हुए। अब बात करते हैं कैस्टर यानी कि अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि गुजरात की ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को अरंडी की आवक बिल्कुल सामान्य दर्ज की गई। अरंडी की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर अरंडी की उपज 15 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। किस तरह से हो रहा है कारोबार दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करे तो एक्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 15 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 7,325 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,275 रुपए। हालांकि राज्य की ही हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 दिसंबर को अरंडी 7,175 रुपए पर बिकी। राजकोट मंडी में 15 दिसंबर को अरंडी का भाव था 7,140 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदों में 90 रुपए की नरमी आई और भाव 7,050 रुपए पर आ गया। सेमी मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 15 दिसंबर को अरंडी का भाव रहा 7,300 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदे 65 रुपए लुढ़क कर 7,235 रुपए पर हुए। जंबूसर मंडी में गुरुवार को अरंडी का भाव रहा 6,600 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 6,600 रुपए पर बना रहा। बात कुल तिलहन की बुआई की करे तो चालू रबी सीजन में कुल तिलहन की बुआई आगे चल रही है। कुल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, अलसी और दूसरी तिलहनी फसलों की कुल बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की बुआई अब तक 83,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की खेती 75,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल कुल तिलहन की बुआई का क्षेत्रफल 7,51,000 हेक्टेयर अधिक है। इसके साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान, चीनी और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे और चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात धान के बाजार की। बता दें आपको कि अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में धान के औसत मासिक भाव में तेजी रही। हालांकि औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में दिसंबर महीने के दौरान धान के जो भाव हैं वो स्थिर ही नजर आए। दिखा देते हैं ये सभी जानकारियां आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान धान के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2202 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान धान के भाव में तेजी आई और भाव 20 रुपए मजबूत होकर 2222 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान धान के सौदों में 15 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2217 रुपए। दूसरे हफ्ते के दौरान धान के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 139 रुपए उछलकर 2356 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में धान की खासी आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डाले तो लखीमपुर मंडी में दिसंबर महीने के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। एग्वाक नेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को लखीमपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2040 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में धान के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव 2032 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान धान के सौदों में 141 रुपए का उछाल आया और भाव 2173 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अब बात करते हैं जीरे के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जीरे के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में जीरे के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 15 दिसंबर को जीरे का भाव था 24,250 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 24,500 रुपए पर। राज्य की ही अमरेली मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 15 दिसंबर को यहां जीरे का भाव रहा 23,500 रुपए। 16 दिसंबर को इसके भाव में 1,500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 22,000 रुपए पर आ गया। सेमी मंडी में 15 दिसंबर को जीरे का भाव था 24,500 रुपए। 16 दिसंबर को इसके सौदों में 500 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 25,000 रुपए पर। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। वहीं जीरे के निर्यात की बात करें तो जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया।
अब बात करते हैं चीनी की। बता दें आपको कि देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान देश से कुल चीनी का निर्यात $4,600 मिलियन के पार पहुंच गया है। वहीं बात चीनी की आवक की करें तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक बिल्कुल सामान्य दर्ज की जा रही है। किस तरह से हो रहा है कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के $1,117 मिलियन के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गई है। DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCI&S की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान $1,965 मिलियन के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में $2,790 मिलियन रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान $4,600 मिलियन तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत ने इंडोनेशिया को $769 मिलियन के बराबर का चीनी निर्यात किया है, जिसके बाद बांग्लादेश को $561 मिलियन और सूडान को $530 मिलियन चीनी निर्यात किया है। इन देशों के अलावा भारत ने सोमालिया, सऊदी अरब, मलेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, नेपाल, चीन आदि देशों में भी चीनी का निर्यात किया है। वहीं चीनी के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80% की हिस्सेदारी है। देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब शामिल है। इसी के साथ बता दें, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मूंगफली और मूंग का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में मूंगफली की। चलिए जानते हैं कि बीते एक महीने के दौरान मूंगफली के औसत साप्ताहिक और मासिक भाव की क्या स्थिति रही और आगे आने वाले समय में किस ओर जा सकते हैं मूंगफली के बाजार भाव। दिखाते हैं आपको ये सभी जानकारियां इस रिपोर्ट के जरिए। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान मूंगफली का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,125 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान मूंगफली के भाव में तेजी आई और भाव 376 रुपए मजबूत होकर 6,501 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंगफली के सौदों में 83 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,418 रुपए। दूसरे हफ्ते के दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 86 रुपए लुढ़क कर 6,332 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के दौरान गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली के भाव में उठापटक देखने को मिली। एग्वाकनेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,200 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,950 रुपए पर जा पहुंचा। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में मूंगफली के औसत मासिक भाव में नरमी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली का औसत मासिक भाव 6,410 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान मूंगफली के सौदों में 348 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,062 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। अब बात
करते हैं बुलेटिन में मूंग की। बता दें आपको, नवंबर और दिसंबर के औसत साप्ताहिक भाव में मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं अक्टूबर के मुकाबले नवंबर महीने में मूंग के औसत मासिक भाव में बढ़त दर्ज की गई। मूंग के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। नवंबर महीने के तीसरे हफ्ते के दौरान मूंग का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,897 रुपए प्रति क्विंटल था। चौथे सप्ताह के दौरान मूंग के भाव में तेजी आई और भाव 182 रुपए मजबूत होकर 7,079 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में 14 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,093 रुपए। दूसरे हफ्ते के दौरान मूंग के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 22 रुपए लुढ़क कर 7,071 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर महीने के दौरान मध्य प्रदेश की जबलपुर मंडी में मूंग के भाव में उठापटक देखने को मिली। एक्वाकनेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को जबलपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 5,575 रुपए। 5 दिसंबर को इसके सौदों में 85 रुपए की तेजी आई और भाव 5,660 रुपए पर जा पहुंचा। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में मूंग के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 6,801 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान मूंग के सौदों में 226 रुपए का उछाल आया और भाव 7,027 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। तो जाना आपने अलग अलग जिन्सों का हाल। इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।